में, देवालय में, शिवालय में, नदी में, तालाब में या कोई पवित्र स्थान पर उन गुटिकाओं को, इस यंत्र को विसर्जित कर देना है। अपने आप में समस्त जीवन की न्यूनताएं, कमियां हैं, वो सब अपने आप में विसर्जित हों और आप में पूर्ण पराक्रम, ओजस, सौंदर्य, नारी सौंदर्य, नारी के लिए सौंदर्य, पुरुष के लिए पौरुषत्व है। इसलिए इस मंत्र में कहा पौरुषत्व हो, ब्रह्मत्व हो, पूर्ण श्रेष्ठ ऋषितुल्य पुत्र पैदा हो और आप में हनुमान समान ताकत, क्षमता पैदा हो और शत्रुओं पर पूर्ण ओंकार के साथ आप वज्र की तरह टूट सकें। ये इस मंत्र और शक्तिपात का मूल अर्थ है। एक बार फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि यह प्रयोग आपके लिए, इस मंत्र आप याद रखिए, क्योंकि आने वाले समय में इस मंत्र की कई बार उपयोगिता पड़ेगी। आप केवल 11 बार उच्चारण करके किसी भी जगह जाएं, आप देखिए कि आपके चेहरे पर कितनी क्षमता, ओज, ताकत और चीज पैदा होती है, खुद अनुभव कर सकेंगे। इस मंत्र को तो अपने पास डायरी में नोट करके रखिए और इस यंत्र के लिए, यंत्र की फिर जरूरत नहीं है और 11 बार इस यंत्र के लिए 11 बार उच्चारण करने की जरूरत है। उस बाद यंत्र को जान रखिए जरूर। बाहर बोर्ड है, बोर्ड पे लिखा हुआ आपको यंत्र मिल जाएगा, आप कागज फसली ढंग से उच्चारण कर दीजिए। मैंने उच्चारण आपके सामने कर दिया है। एक बार फिर मैं आपको उच्चारण समझा देता हूँ। ओम म है, ओम में म है, वीरभद्राय है, कात्यायनी, 2 शब्द अलग है। वीरभद्राय जो भगवान शिव के श्रेष्ठतम गण शत्रुओं का मर्दन करने वाले थे। कात्यायनी के समान बगलामुखी और छिन्नमस्ता से भी तेज प्रहार करने वाली कात्यायनी है। उनका भगवान महावीर बजरंग का बीज है। पट का मतलब है शत्रुओं को समाप्त करने की क्रिया और संपूर्ण मंत्र का मतलब है प्राण में ऊर्जा प्रवाहित करने की क्रिया, जो मैंने शक्तिपात के माध्यम से की है। एक बार फिर मैं आपको आदेश आशीर्वाद देता हूँ और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अब हम मूल प्रयोग के लिए, ये सब प्रयोग जरूरी है, मूल प्रयोग के लिए केवल मैं आपको बजे हैं तुम्हारे 8:30, 8:30 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा 1.5 घंटे। इसलिए 1.5 घंटे से पहले ही पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पूर्ण लक्ष्मी प्रयोग होगा और उस पैकेट में और कार्य में और काफ़ी उसमें समय लगेगा, मंत्रों में भी समय लगेगा और उसमें दरिद्र विनाशाय, लक्ष्मी प्राप्ति, ग्रैंड लक्ष्मी प्राप्ति, ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्ति, पूर्ण लक्ष्मी प्राप्ति, सौंदर्य लक्ष्मी प्राप्ति, चैतन्य लक्ष्मी प्राप्ति, यौन लक्ष्मी प्राप्ति, इस प्रकार की 108 लक्ष्मियों को अपने आप स्थापन करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसलिए आप लेट नहीं हो, 8:30 से पहले आप बैठ जाएँ 8:15 बजे तक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करें 8:30 बजे तक कम से कम आ जाएँ। मैं आपको एक बार फिर ऐसे आशीर्वाद देता हूँ और आपके लिए कल्याण कामना करता हूँ। गुरुदेव की, मंगलिया माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, मंगलिया माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, मंगलिया माता जी की। श्वास से लड़ी लड़ी गुरु बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, गुरु बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, सदगुरु बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, गुरु बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, गुरु बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, सदगुरु बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, गुरु बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, गुरु बोल मेरी रचना घड़ी, गुरु बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, गुरु बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, सदगुरु बोल मेरी रचना सदगुरु बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, सदगुरु बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी,
की, सतगुरु गुरुदेव की, कंगलिया माता जी की, कंगलिया माता जी की, छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की। हर हर आप लोग कंगलिया माता जी की, कंगलिया माता जी की, छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, आज के दिव्यानंद की, सिद्धांत साधक परिवार की। हर हर विचार व्यक्त किया कि शिष्य क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरी चेतना क्या है, मेरा वियोग क्या है, मेरा विरह क्या है, तड़प क्या है। कोई जमाना था जब मैं भी कवि था, आपको शायद मालूम नहीं, और 3 साल तक कवि सम्मेलनों में भाग लेता था। ये सब कुछ न तो अध्यापक था, कुछ भाग लेता था, बहुत शानदार ढंग से कविताएं सुनाता था। तो याद आ गई बात याद, और बहुत खूंखार तरीके से बोलता था, मतलब सीधा साधा इनमें से बोलता नहीं था। फिर वो छोड़ दिया, बस कभी बहुत हो गए, क्योंकि एक बात को पूछा कि आपको कितने बेटे हैं? 4 बेटे थे। आपको कितने बेटे हैं? 3 बेटे। तो आपको 4 बेटे थे तो चौथा बेटा तो कभी हो गया, इसलिए वो तो बेटा जैसा था ही नहीं। तो फिर मैंने कविता छोड़ दी, ये मामला वैसे का नहीं। तो कभी अपने ख्यालों में, अपने भाव में बड़ा छीन कविता लिखी है मैं। उसके बाद में गजलें गाने लगा, शेर शायरी गजलें वो भी गई। एक बार लखनऊ में चला गया, ज्योतिष सम्मेलन था, पहले ज्योतिष सम्मेलन करता था। वहाँ कोई शायर आ गए, चूड़ीदार पाजामा पहने हुए, बड़े अपने आप को तुरंत था समझ रहे थे। मुझे कम से कम 5-6 हज़ार शेर याद थे, आज भी याद है। और अगर मैं शायरी गाने लग जाऊँ या आपकी ऐसी, तो 5-7 रात तक बराबर गा सकता हूँ, एक भी कम नहीं हो सकती। बहुत अच्छी तरह से गा सकता हूँ, हारमोनियम से बोल सकता हूँ। और गजल में कर रहा हूँ, इनसे मैं अच्छी हारमोनियम और इनसे अच्छा गा सकता हूँ, इनसे अच्छी ढोलक तबला बजा सकता हूँ। मगर अब वो गुरु बन के तबला बजाऊंगा तो थोड़ा सा पता लगेगा, थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। मगर मैं कई बार मैंने ढोलक की तरह ढंग से नहीं गाते, तो सालों को झपट मार के सिखाऊँ कि तबला कैसे बजेगा। तो ऐसा इच्छा होती है कि मुझे बोलने वाले तो तुम गुरु है, तो यहाँ से उसके जाएगा वहाँ, लेकिन बैठेगा नहीं। मगर वो उन्होंने कहा साहब आप लखनऊ आए, आपको कुछ शेर भी कुछ याद है? लेकिन हम तो कुछ शेर नहीं, शेर है याद क्या है? हम शेर बोलते हैं, आपने जवाब देना, तो आप बोल दीजिए, जवाब दे देंगे। मगर हम भी बोलेंगे कि आपको जवाब देना पड़ेगा। शेर का जवाब शेर से होगा, तो उनको आज मैं गा नहीं सकता। मैं बस हाय आई लव यू, मैं तुम्हारे तुम मेरी माँ सुखा हो, तुम मेरी प्रेमिका हो, तुम्हारी अब मैं कुछ दीजिए आपका गुरु, तो फिर मैं अपना कुछ पूछ के बैठ जाता हूँ। कई बार अकेला कोई होता तो गुनगुना देता हूँ, जैसे बाथरूम सिंगर होते हैं वैसे हो जाता है। मगर मैं बहुत अच्छा गजल, शेर, शायरी, मुझे अपने आप में घमंड है, गर्व इस बात का कि मैं बहुत सुंदर ढंग से गा सकता हूँ और सामने वाले को बहुत आप्लावित कर सकता हूँ, भावुक कर सकता हूँ। इंग्लिश में बोलता हूँ तो इंग्लैंड में जब बोलता हूँ या अमेरिका में बोलता हूँ या फ्रांस में बोलता हूँ, तो संवाददाता पूछते हैं कि आर यू लर्निंग इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? इतनी शुद्ध अंग्रेजी तो बोलेगा ही कहाँ से, यहाँ से तो हिंदुस्तानी तो बोल नहीं सकता। मेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिंदगी नहीं गाली है, वहीं आपने किस में एमए किया? मैंने 17-18 सब्जेक्ट में किया, कौन कौन सी आपको सब्जेक्ट? ये किसी बात में कोई आपका लोग कमजोर नहीं है। लोग गाया है, मतलब एक राजा था हमारे हिंदुस्तान का, और आपने पिंगला और बटरी के बारे में सुना होगा। बटरी 7 बार शिष्य बनने के लिए गुरु के पास में गया और 7 बार
गुरु ने उसको शिष्य नहीं बनाया। और सन्यासी जीवन में भी मैं बड़ा एक यूं समझ लीजिए कि उसको हिंदी में दुर्दर्श कहिए या अखड़ कहिए या जो भी शब्द आप लें, मगर मैं समझौता नहीं कर सकता, मेरे एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। पूर्व जो शायद दूर से बहुत ज्यादा था, तो 1% भी नहीं रहा है अपने संकल्प में। पहले मैं जब लात मारता था तो 18-20 फुट तक आदमी जाकर गिर जाता था, उस नीचे मारता नहीं, ऐसी लात रखी थी और उसकी पसली टूटती थी, हड्डियाँ टूटती थी। फिर मैं शिष्य को बुलाता, सहलाता, हड्डी पिलाता, दूध पिलाता, वापस करने मुझे ही खेल पड़ते। और सन्यासी जीवन में बड़ा ही मस्ती के साथ गुजारा। आज भी याद करते हैं कि आपका सन्यासी जीवन में बड़ा एक मस्ती भरा है। जहाँ आप हैं वहाँ मस्ती है, प्रसन्नता है, सब चलाता हुआ है। उदास गमगीन भैया राम नाम लो, राम जी आपको पार लगा दीजिए, राम जी बहुत बड़े हैं। राम जी खुद अपनी पत्नी को ढूंढ नहीं पाए, वो हनुमान को ढूंढने लगे। मैं अपनी पत्नी को अपने पास रखता हूँ, मैं घूमाता नहीं हूँ। एक राम जी का मंदिर था, एक हनुमान जी का मंदिर था, दोनों बीच में किलोमीटर का डिफरेंस था। एक भक्त गया हनुमान राम जी के माने में, श्री रामचंद्र प्रसाद भजमन भय भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज। राम जी ने कहा, भैया तो मेरी तुझसे बहुत गा रहा है, क्या तकलीफ क्या है कि मेरी पत्नी भाग गई है, पत्नी मिल नहीं रही है। उसने कहा, ये मेरे डिपार्टमेंट में, हनुमान जी का डिपार्टमेंट है, वो 1 किलोमीटर उधर है मंदिर, वहाँ जाते काम वो करते तो मैं भी करता, वहाँ जाए मेरे बस की बात है। वो तो खुद ही अपनी पत्नी को ढूंढ नहीं सकेंगे, तो वो दूसरे की पत्नी कहाँ ढूंढेंगे। इसलिए वो डिपार्टमेंट देवताओं के हमारे सबके अलग अलग है। वो श्री लक्ष्मी का डिपार्टमेंट अलग है, हनुमान जी का डिपार्टमेंट अलग है, राम जी का डिपार्टमेंट अलग है, कृष्ण जी का डिपार्टमेंट अलग है। राजयोग दीक्षा के बारे में भर्तृहरि ने कहा है, जो बहुत सुंदर कहा है। श्लोक का है, मुझे भी याद आ गया कि संन्यासो मत वेग प्राप्त वरुदम ज्ञानम सदा पूर्वतम राज्योपि मुकुटे तुरंत मुकुटे धन्योत ठोकरम सते एतस्मन् पठितं पवेत सहितं शिष्यो वदं सहित सगुरु स चैतन्यं वदतां भवेत रहितं तद्मे गुरुर्धन्यमे गुरुवत्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।